हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ EOBI की एक न्यू अपडेट लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुछ न्यू अपडेट्स हैं ताकि वो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन्स में 15% इजाफा बाज़ाब्ता तौर पर अहले मंजूर कर पाकिस्तान लिया को है। हुकूमत यह इजाफा पाकिस्तान 1 और जनवरी EOBI 2025 की से जानिब से नाफिज किया एक गया बड़ी था। खुशखबरी। फैसले के मुताबिक कम अज कम पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दी गई है। यह इजाफा EOBI के अपने माली वसाइल से भी किया जा रहा है। इसके लिए किसी इजाफी सरकारी बजट या ग्रांट की जरूरत नहीं पड़ी। इस फैसले का मकसद महंगाई के दबाव को कम करना था और बुजुर्ग पेंशनर्स को बेहतर सहूलियात देना था। ये 15% इजाफा जनवरी 2025 से मौसर था, लेकिन पेंशनर्स को पिछले महीनों का फर्क नहीं मिला, यानी कि बकाया जात अब वो इंशाल्लाह 1 सितंबर 2025 से मिलने थे और शुरू भी हो गए हैं बाकायदा तौर पर। इसका मतलब यह है कि सितंबर के अदायगियों में पेंशनर्स को ना सिर्फ नई बढ़ती हुई पेंशन्स मिल रही है, बल्कि जब महीनों में उनको इजाफा नहीं मिला वो भी बाकायदा साथ साथ मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम और खुशानदा कदम है, जिससे हमें नजर आता है कि पेंशन्स में इंशाल्लाह इजाफे का इंतजार करते रहें आप, जरूर होता रहेगा। आज 26 सितंबर 2025 की एक और बड़ी खबर यह है कि EOBI और CDA ने इस्लामाबाद के होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मुश्तरका सरमायाकारी के इम्कानात भी इत्तफाक किया है। ये मंसूबा इस्लामाबाद में जदीद होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी के शोबे को बेहतर बनाने और इसके जरिए EOBI की आमदनी का जरिया बढ़ाना है। ये शराकत दारी इस बात की इलामत है कि EOBI सिर्फ पेंशन्स की अदायगी तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने फंड्स को बेहतर सरमायाकारी में मंसूबे में लगाकर बहुत मजीद आमदनी पैदा करना चाहता है। इससे मुस्तकबिल में पेंशन्स फंड्स को मजीद मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं रवा माली साल के पहले 3 करोड़ और क्वार्टर्स में EOBI ने अपने आमदनी में तकरीबन 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया है और इसी दौरान 116 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ये रिकॉर्ड आमदनी इस बात की अलामत है कि अदारा मुस्तहिकम हो रहा है और पेंशनर्स को हर वक्त अदायगी के लिए माली तौर पर मजीद मजबूत बना रहा है। माहाना पेंशन्स की अदायगी के बाद अब तखमियाना लगाया जा रहा है कि EOBI के माहाना खर्चा तकरीबन 10 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अदारे के मुताबिक इनके वसाइल इसके लिए अभी बहुत इतने काफ़ी नहीं हैं। पिछले चंद माह में एक अहम इस्लाह ये की गई कि EOBI पेंशन्स की उम्र तस्दीक नादरा के CNAC रिकॉर्ड के जरिए की जाएगी। इससे पहले बाद जगहों पर मैट्रिक की सर्टिफिकेट के थ्रू की जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से जाली केसेस सामने आए हैं। हुकूमत और EOBI ने ऐलान किया है कि मुस्तकबिल में इस स्कीम को मजीद शोबों तक फैलाया जाएगा, जिससे ज़रूर पेंशन्स में इजाफा भी किया जाएगा, तरक्की भी मिलेगी। इसी इदारे में भी शामिल किए जाएंगे जिससे कम अज़ कम 10 से कम मुलाजमीन हैं। घरेलू मुलाजमीन, ज़रूरी मजदूर और दीगर गैर रस्मी शोबे के कारकुनों को भी स्कीम के दायरे में लाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक नई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेंट कंपनी भी कायम की है, जो कि EOBI के ढांचे को और भी काम करने के तरीके को इस्लाहात तजवीज़ करेगी। 15% पेंशन में इजाफा 1 जनवरी 2025 से मौसर होगा। अच्छा, मैं आपको इस सारी इंफॉर्मेशन का एक खुलासा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि 15% पेंशन में इजाफा 1 जनवरी से हो गया है। कम अज कम पेंशन 10,000 थी, जो कि 11,500 बढ़ा दी गई है। बकाया जात 1 सितंबर 2025 से अदा होना शुरू हो गए थे। इस्लामाबाद में होटल, CDA और EOBI में मुश्तरका सरमायाकारी करेंगे। आमदनी में 40% इजाफा 116 अरब रुपए की वसूली हो चुकी है। उसके अलावा CNAC में उम्र की तस्दीक जाली पेंशनर्स के लिए रोकथाम पे बहुत काम किया जा रहा है। मजीद मुलाजमीन और गैर रस्मी शोबों को भी इस स्कीम में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ये थी आज 27 सितंबर 2025 तक की तमाम मुस्तनिद और मुकम्मल ऑथेंटिक खबरें। ताज़ा तरीन अपडेट साबित करती है कि अदारा न सिर्फ EOBI पेंशनर्स की सहूलियात के लिए कदम उठा रहा है, बल्कि अपनी फर्म को अच्छी तरक्की देने के लिए बहुत से और भी सरमायाकारी में काम कर रहा है। अगर आप भी EOBI पेंशनर्स हैं तो आपको जल्द ही अपनी पेंशन में इजाफा और बकाया जात अदायगी देखने को मिलेगा। किसी भी नई खबर के लिए हमारी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि कल आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।